Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, I shall give all of you a lot of thanks for watch these videos. Dear students, you are most welcome under my YouTube channel and I hope don't invest your time and use your time each and every second and do the better by your मोबाइल फ़ोन. ओके डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि टाइम इज़ द इम्पोर्टेंट, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों को किसी भी एक एक समय का एक एक सेकेंड को भी बर्बाद नहीं करना है. इसलिए अब हम नए इस वीडियोस में आपको हम ये बताएंगे लेसन 8 फॉर ह्यूमन का ट्रू और फॉल्स. अर्थात हम ये वीडियोस पीछे डाल रहे हैं, वजह ये है कि शायद हमारे दिमाग में था कि हमने वीडियो डाल दिया, लेकिन किसी ने फ़ोन करके कहा कि सर ये वीडियो नहीं डाले हैं. हम पूरा यूट्यूब पर सर्च कर गए तो हम इसको क्या करते हैं फिर से, या जो भी हो फर्स्ट टाइम आपको हम क्या करें डाल रहे हैं. इसलिए आप इस वीडियोस को भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा. देखिए थोड़ा सा हम इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं. ये लेसन 8 का है. चैप्टर का नाम है फायर ह्यूमन. फायर ह्यूमन स्पेलिंग HYMN. चैप्टर का नाम है फायर ह्यूमन. इसका हम ट्रू फॉल्स आपको करा दे रहे हैं. ठीक, उससे पहले आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा व्हाट इज द मोटो या व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पोएम. तो इस पोएम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फायर ह्यूमन है उसमें जो कवि हैं अपने पिताजी के साथ अपने बचपना अवस्था में बर्निंग घाट, जहाँ पर श्मशान घाट था, वहाँ पर वो घूम रहे थे. तो उस श्मशान घाट पर घूमते समय उनके बहुत सारे दृश्यों को उनके दिमाग में बना हुआ. जैसे वो दृश्य बड़ा ही डरावना था, राहगीर लोग डर जाते थे. जो कुछ आग था, आग में किसी का शव जलाया गया था, पूरा बॉडी जल गया था, 5 अंगुलियां नहीं जली थी. जो कवि थे वो अपने पहले बच्चे को, अपने पहले बेटे को आग में जला दिया था. वो जोरोस्ट्रियन पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, परंतु जो उनका टावर था जहाँ पर दफनाने का जो जगह था वो एक मील से भी दूरी पर था, बहुत दूर पर था. इसलिए वो वहाँ पर बच्चे को दफना नहीं पाए और मजबूरन उनको अपने बच्चे को क्या करना पड़ा, आग में जलाना पड़ा. जिस कार्य से वो सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं थे. तो यही कविता था. उसको हम देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या कहा जा रहा है. ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा. पहला क्वेश्चन बोलता है कि द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ बर्निंग घाट. द पोएम डिस्क्राइब्स, जो कविता है, देखिए एक एक वर्ड का अर्थ निकालिए, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा. साफ. द पोएम डिस्क्राइब्स, जो कविता है वो वर्णन करता है द सीन ऑफ बर्निंग घाट, जो जलता हुआ घाट था. किस चीज का जलता हुआ, तो आग से जलता हुआ. और आग में क्या जल रहा है, तो लाश जल रहा है. तो जो कविता है उस कविता में उस बर्निंग घाट का मतलब समझ लीजिए श्मशान घाट, बस. तो उस कविता में क्या श्मशान घाट के ही बारे में वर्णन किया गया है. तो ये हाँ, इसलिए जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से ट्रू है. बोलिए, एनी डाउट? ओके. उसके बाद पासर्स बाई टेंड टू इग्नोर. जो पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर. जो राहगीर लोग होते थे वो गुजरा करते थे, टेंड टू इग्नोर, नजरअंदाज करते हुए, एट द घाट. मतलब ये सेंटेंस कहने का प्रयास कर रहा है कि जो राहगीर लोग थे वो जब भी बर्निंग घाट से होकर गुजरते थे तो वो इग्नोर, नजरअंदाज कर देते थे. उनको कोई भी डर भय नहीं होता था. तो ऐसा बात नहीं है. हर कोई उस घाट को देख करके भयभीत हो जाता था, डर जाता था. और रात के समय जब हड्डियों पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता था तो वो दृश्य और ही डरावना हो जाता था. ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से क्या है, फॉल्स है. बोलिए, एनी डाउट? द साइट ऑफ बर्निंग घाट, यहां पर द साइड ऑफ बर्निंग घाट, जो श्मशान घाट का जो दृश्य था, साइड में था दृश्य, जो श्मशान घाट का जो दृश्य था, बिकम्स फ्राइटेंड, बिकम्स फ्राइटेनिंग एट द घाट. मतलब कि जो श्मशान घाट था वो घाट पर बिकम्स
फ्राइटेनिंग मतलब डरावना, भयानक। मतलब कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कब ये कहना चाह रहे हैं कि जो श्मशान घाट का जो दृश्य था वो क्या डर पैदा कर रहा था, वो दृश्य बहुत ही भयावह दृश्य पैदा कर रहा था, क्रिएट उत्पन्न कर रहा था। तो हाँ, जो मैटर है ये पूरी तरह से ट्रू है, सही है। अर्थात जो दृश्य था वहाँ का वो पूरी तरह से एक डरावना दृश्य को उत्पन्न कर रहा था। बोलिए, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट, द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूएल टू द स्पीकर्स। द रेडनेस ऑफ फायर, जो आग था, जो आग की जो लालिमा थी, अपीयर्स क्रूएल टू द स्पीकर, बहुत ही क्रूएल, निर्दयता पूर्वक जल रहा था। तो कवि ने इसको 2 स्टेप में वर्णन किया है। मतलब एक बार में बोले हैं कि जो आग था एकदम पूरे दागता हुआ आग की तरह, वो क्या था, जल रहा था, काफी दागते हुए आग की तरह। लेकिन वो बात सुबह के समय, भोर के समय था कि वो कह रहे कि अब आग का जो रंग था वो ग्रे पड़ चुका था, अब आग का जो सक्रियता था अब वो निष्क्रियता में बदल रहा था और अंगुलियां नहीं जल रही थी। लेकिन पहले बोल रहे हैं कि जो आग थी दहकते हुए अंगारों की तरह आग क्या कर रही थी, जल रही थी। ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से ट्रू है। बोलिए, द हाफ बर्न लिम, जो आधी जो जली हुई अंगुलियां थी, एट द घाट, जो घाट पर सजे सुझाव देती है द ट्रू वर्किंग ऑफ फायर। आप बताइए, मतलब कभी कहना चाह रहे हैं कि जो अंगुलियां थी वो कुछ अंगुलियां नहीं जली थी, तो क्या वो जो अंगुलियां थी वो ये दिखा रही थी कि जो आग ने काम किया है, जो आग ने कार्य किया है, वर्किंग ऑफ फायर, तो द ट्रू वर्क, क्या वो सही काम किया है? इस क्वेश्चन में कवि साहब जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि जो आग था, आग किसी के शरीर को पूरा बॉडी जला दिया था परंतु कुछ अंगुलियां रह गए थे। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि जो आग ने कार्य किया, आग ने जैसा बिहेव किया, व्यवहार किया, उसकी व्यवहार को देखते हुए क्या जो उसने कार्य किया था वह ट्रू वर्क, सही काम किया था? ये सही काम नहीं किया था, उसको पूरी अंगुलियां जला देना चाहिए था। इसी से कवि को थोड़ा सा नाराजगी है। बोलिए, एनी डाउट? नेक्स्ट, द स्पीकर बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। क्या जो कवि थे वो जोरोस्ट्रियन का नहीं था, पारसी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कवि थे वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, जो कवि थे वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। तो यस, हाँ, जो कवि थे वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। बोलिए, एनी डाउट? द स्पीकर इज नॉट प्लीज्ड विद द व्यूज ऑफ हिज फादर। द स्पीकर इज नॉट प्लीज्ड, अगर हम नोट को हटा दें तो द स्पीकर इज प्लीज्ड, जो कवि थे कवि खुश थे, विद द व्यूज ऑफ हिज फादर, उनके अपने पिताजी के विचारों से सहमत थे। तो जो बात उनके पिताजी बोल रहे थे क्या उस बात से कभी सहमत थे? तो हाँ, कहीं भी ऐसा नहीं आया कि अपने पिताजी के बात का वो विरोध कर रहे हों। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीकर इज प्लीज्ड, जो कवि थे वो खुश थे, विद द व्यूज ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी के विचारों के साथ तो खुश थे, संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। तो ये ट्रू, लेकिन नॉट लगा है, सेटिस्फाइड नहीं थे तो नॉट। ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से फॉल्स है, सेटिस्फाइड थे। बोलिए, एनी डाउट? नेक्स्ट, द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, जो उनका पहला जो बच्चा था, किनका? कवि का, वाज कंसाइंड टू फायर, उसे आग में झोंक देना पड़ा था। जो पहला जो बच्चा था उसे आग में समर्पित कर देना पड़ा था, अंडर कंपल्सन, व्यवस्था के चलते। अर्थात 1000 माइल अवे, जहां पर टावर, जो टावर था जहां पर दफनाया जाता था वो 1000 मील की क्या था, दूरी पर था। और जो कवि का था वो बच्चा था। कवि साहब भी कविता में साफ वर्णन करते हैं कि आई नेवर फॉरगॉट दैट डेज, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलता हूँ जिस दिन को मैं अपने बेटे का आग में दफन दिया था।
अर्थात इस बात को कभी ने बोला है, जुड़ा है इस बात को। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, जो उनका जो पहला जो बच्चा था, वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन, उसे आग में विवशता की वजह से जलाना पड़ा था। तो ये हाँ, ये जो मैटर है ये पूरी तरह से ट्रू। तो ये रहा लेसन 8 का ट्रू फॉल्स। अब बोलिए एनी डाउट? तो जैसे भी हो, हमने धीरे धीरे से ही आपका पूरा पोयम कवर कर दिया, पूरा पोयम समाप्त कर दिया। ओके, लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमने पूरा पोयम फिनिश कर दिया। अब आप इससे कितना कवर करते हैं पढ़ाई को, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप टीचर की बात को कितना वैल्यू देते हैं, हर समय को कितना समझदारी से बिताते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम था, हमने पढ़ा दिया, अपना जिम्मेदारी पूरा कर दिया। ठीक, अब आज मंडे है, कल ट्यूसडे और परसों वेडनेसडे को टेस्ट को भी बोला गया है, इसलिए आप सभी लोग होल तैयारी कीजिए, होल प्रिपरेशन कीजिए। और बुधवार को तारीख 2 तारीख को दिन 11 बजे से, इट मीन्स टाइम 11 बजे से 12:30 बजे के बीच आपको 100 ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट को हैंडल करने का तरीका यही है कि आपको जो कुछ भी क्वेश्चन होगा हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। जैसे हम लोग का जो व्हाट्सएप चलता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, आपको बताए भी होंगे, 95 25 39 90 13, 95 25 39 90 13, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इसी व्हाट्सएप पर आप कोई भी चीज़ सेंड कर सकते हैं। आपको नाम लेकर के आपके नाम को क्या कर देंगे, हम उसको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर हम जो कुछ भी भेजेंगे आप सभी के पास चला जाएगा। तो हमको टेस्ट हम लोग ऐसे ही लेते हैं, हम लोग 2-3 बार टेस्ट ले भी चुके हैं। सारा क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको हम एक बार क्या करेंगे, ग्रुप में सेंड कर देंगे। उसके बाद आपको अपना कॉपी और पेज और पेन लेकर के बैठना है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फ्रेश बना करके उसका फ्रेश फोटो खींच करके और हमारे व्हाट्सएप पर क्या कर देना है, सेंड कर देना है। फिर आपका हम आंसर चेक करके आपका आंसर क्या करेंगे, ग्रुप में भेज देंगे। तो ऐसे करिएगा तो आपका पढ़ाई भी कवर रहेगा। ठीक, ओके, थैंक यू। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक हो सके आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए कि और जो बच्चे बैठे हुए हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि YouTube का मतलब होता है कि फ्री सेवा, अर्थात कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए। और ये आप यदि कुछ बोलना चाहते हैं वीडियोस के बारे में या कुछ पढ़ाई से संबंधित बातों को पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी बात होगा आप थोड़ा सा उसको इस तरह से कवर कीजिए कि एवरीथिंग इज बीइंग कंप्लीटेड बाय अस लाइक अ क्लास। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में कवर करते हैं। ठीक, और आपको ग्रुप में हर रोज SW आंसर भेजा जाता है, आप उसको भी थोड़ा सा क्या कीजिए, डील मतलब कि बेहतरीन तरीका से डील करने का प्रयास कीजिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट, हैव ए नाइस डे, लिव हैप्पी एट योर house।